नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अभ्यास में। तो आज हम लोग भारत रत्न कब से चालू हुए हैं और इनसे कौन कौन से क्वेश्चन बनते हैं और किन किन लोगों को भारत रत्न मिल चुका है, इस चीज़ पे बात करेंगे। तो आइए हम लोग देखते हैं भारत रत्न के बारे में, इसकी डिटेल्स क्या हैं। भारत रत्न जो है हमारा भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है भारत रत्न, और 1954 से इसका प्रारंभ हुआ, जैसा कि हमने पीपीटी में मेंशन भी किया है। 1954 से 2019 इसका लास्ट संस्करण था, जो 3 लोगों को मिला है, और एक साल में लगभग 3 लोगों को ही भारत रत्न दिया जाता है। इतनी चीज़ें हम लोग, बेसिक चीज़ें हम लोग को पता है। अभी ये हमें ये नहीं पता होता है किन किन लोगों को मिल चुका है। ये अगर हम एक दो बार रिवीजन करेंगे, क्योंकि एक साल में 3 लोगों को ही मिलना है, 1954 से स्टार्ट हुआ, तो ज़्यादा लोग नहीं होंगे, और ऐसा नहीं हर साल ही दिया जाता है, गैप भी होते हैं। जैसे अभी देख लीजिए आप, तो 2022 चल रहा है, 22 ख़त्म हो चुका है, और 2019 में मिले थे, 25 जनवरी को मिले थे, समझ लो पूरा 2019, 2020, 21, 22 पूरा चला गया। तो इन 3 सालों में किसी को नहीं मिला हुआ है। तो हमें बस लगभग टोटल अभी तो कितने लोगों को मिल चुका है, तो 48 लोगों को भारत रत्न मिल चुका है, और 48 लोगों के बारे में हम लोग को पता होना चाहिए, क्योंकि ये भारत के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार जिनको मिला है उनके बारे में हमें पता होना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि किन किन लोगों को मिला है। तो अगर हम पहले अवार्ड की बात करें, जब 1954 में इसकी स्टार्टिंग हुई, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा की गई, हमारे जो पहले राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उनके द्वारा किया गया इस सम्मान का। तो वो किन लोगों को मिला गया था, तो 1954 में श्री राजगोपालाचारी पहले व्यक्ति थे, और सर्वपल्ली राधाकृष्णन ये भी पहले व्यक्ति थे, और डॉक्टर सीवी रमन। ये मतलब 3 लोग जो पहले भारत रत्न पाने वाले पहले व्यक्ति, यही 3 लोग थे। अभी लास्ट अगर हम बात करें 2019 में, 25 जनवरी 2019 को, और यह जो हमारी डेट है, जो पहली हमारी ये डेट है, यहाँ पे डेट लिख के आएगी 2 जनवरी 1954 को यह अवार्ड चालू हुए, और 25 जनवरी लास्ट में हम 25 जनवरी 2019 को नानाजी देशमुख को मिला था, मरणोपरांत मिला हुआ है, और भूपेन हजारिका को मरणोपरांत मिला हुआ है। ये सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में थे उनके, इसलिए इनको मिला हुआ है नानाजी देशमुख को। और जो हमारे भूपेन हजारिका जी हैं, ये एक निर्देशक हैं, संगीत हैं, मतलब काफ़ी चीज़ों में इन्होंने काफ़ी चीज़ अच्छा किया है, अपना कार्य किया, तो उस वजह से मरणोपरांत इनको भी मिला है। और प्रणब मुखर्जी जो हमारे यहाँ राष्ट्रपति थे, उनको भी यह पुरस्कार अभी लास्ट में दिया गया। टोटल 48 लोगों को यह पुरस्कार मिल चुका है। इतनी चीज़ें कॉमन है, ये आपको पता होनी चाहिए। पहले पूछ सकता है और आखिरी पूछ सकता है, बीच के हमें बस देखने हैं कौन कौन किन किन लोगों को मिल चुका है। जैसे अगर बात करें हम सचिन तेंदुलकर जी की बात करें, तो वो सबसे कम उम्र के व्यक्ति हैं जिनको भारत रत्न मिला हुआ, और एकमात्र खिलाड़ी हैं। अटल बिहारी वाजपेयी जी, उनको मतलब राजनीतिक कार्य में काफ़ी अच्छा उनका जो कार्य था, उस वजह से उनको मिला हुआ है अटल बिहारी वाजपेयी जी को। तो ये चीज़ें हमें पता होनी चाहिए, और डेट हम देख लेंगे किन किन डेटों को उनको मिले हुए हैं। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है कि कब मिला था, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं ये चीज़ें, तो वो चीज़ें हम लोग आगे देख लेंगे। तो आइए हम लोग बढ़ते हैं आगे। तो अगर बात करें भारत रत्न की, तो भारत रत्न जो है भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान पुरस्कार है। यह सम्मान राष्ट्रीय सेवा में दिया जाता है। इन सेवाओं में कौन कौन सी सेवाएं आ जाती हैं हमारे यहाँ, कला आ जाएगी, साहित्य और विज्ञान, सार्वजनिक सेवा जो हमारा क्षेत्र है, और खेल शामिल हैं। इस सम्मान की स्थापना 2 जनवरी 1954 को हुई, और राष्ट्रपति डॉक्टर श्री राजेंद्र प्रसाद द्वारा की गई थी। और इनके अगर आगे हम बात करें, तो 1966 तक, जब से 1954 से लागू हुए, 1966 लगभग 12 वर्ष, जो का 12 वर्ष का टाइम पीरियड था, वो उससे पहले मरणोपरांत किसी को यह दिया नहीं जाता था। और 1966 में यह प्रावधान इसमें जोड़ा गया कि मरणोपरांत भी दिया जाएगा, और तत्पश्चात 15 व्यक्तियों का सम्मान मरणोपरांत मिल चुका है। एक वर्ष में अधिकतम 3 व्यक्तियों को ही भारत रत्न मिलता है। मैंने जैसे भी पहले बात करी थी, तो एक वर्ष में अधिकतम 3 लोगों को ही मिलता है। कौन कौन से 3 लोगों को एक वर्ष में, और 15 लोगों को यह मरणोपरांत दिया जा चुका है। ये तो चीज़ें पता होनी चाहिए। आगे हम देख लेते हैं। देखो डॉक्टर सॉरी हाँ, प्रणब मुखर्जी ने सचिन तेंदुलकर को दे रहे हैं ये चीज़ें। श्री सचिन तेंदुलकर जी एकमात्र ऐसे खिलाड़ी हैं, अभी जैसे हमने बात किया वही चीज़ लिखी हुई है, अटल बिहारी वाजपेयी जी के बारे में लिखा हुआ है, और सचिन तेंदुलकर जी के बारे में लिखा हुआ है। यह सबसे कम उम्र के व्यक्ति हैं, और ये एक प्रभावशाली राजनीतिक जीवन के लिए इनको दिया गया था, अटल बिहारी वाजपेयी जी को। आगे हम देखते हैं। तो मूल रूप से इस सम्मान के पदक का डिजाइन अगर हम बात करें, तो 35 मिमी गोलाकार, पहले की बात कर रहे हैं, पहले स्वर्ण का मेडल था यह, जिसमें एक सूर्य बना हुआ था, और हिंदी में लिखा हुआ था भारत रत्न। और इसमें मतलब क्या था, और था नीचे एक पुष्प था,
पुष्प का हार था और पीछे की तरफ इसमें राष्ट्रीय चिन्ह और मोटो था। और फिर इस फलक में जो डिज़ाइन था इसमें बदलाव किया गया और उसके बाद क्या किया गया इसमें जो पीपल जो है, पीपल के पत्ते के आकार का तांबे का एक मेडल होता है जिसमें प्लेटिनम से चमकता हुआ सूर्य है और जिसके नीचे चांदी से लिखा हुआ, देवनागरी लिपि में लिखा हुआ भारत रत्न है। और सफ़ेद फीता डाल के इसको गले में पहना जाता है, गले में पहनाया जाता है या पे पहना जाता है। आगे हम बात करें तो नेक्स्ट है भारत रत्न में भारत रत्न से सम्मानित होने वाली पहली गायिका श्रीमती जो थी MS सुब्बुलक्ष्मी थी, जिनको मिला था 1998 में भारत रत्न दिया गया। आमतौर पर भारत में जन्मे नागरिकों को ही भारत रत्न मिलता है, जैसा कि हमने पहले बात किया है कि ये हमारे यहाँ जो गैर भारतीय हैं उनको भी मिला है, लेकिन मदर टेरेसा हो गई या फिर 2 गैर भारतीयों को भी पाकिस्तान के जो हैं खान अब्दुल गफ्फार खान जी को मिला हुआ है। दक्षिण अफ्रीका के पूर्व राष्ट्रपति नेल्सन मंडेला को भारत रत्न प्रदान किया गया है। 25 जनवरी 2019 को सरकार ने सामाजिक कार्यकर्ता नानाजी देशमुख को 25 तारीख को, जैसे अभी पहले मैं बात कर रहा हूँ, 25 जनवरी 2019 को नानाजी देशमुख और गायक संगीतज्ञ निर्देशक भूपेन हजारिका और भारत के पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी को यह सम्मान मिला। और एकमात्र ऐसे, जैसे अगर हम बात करें सुभाष चंद्र जी बोस जी को, इनको पहले 1992 में इनको देने के लिए यह मरणोपरांत सब सारी चीज़ें हो गई, मरणोपरांत इनको मिलना चाहिए। लेकिन बाद में ऐसा क्या हुआ कि क्योंकि इनकी जो हम लोग जैसे हिस्ट्री में पढ़ के आए हुए हैं, सुभाष चंद्र बोस जी की मृत्यु का भी पता नहीं चलता इनकी मृत्यु हुई है या फिर नहीं हुई है, विवादित है। इस वजह से इनका सम्मान रोक लिया गया, वापस कर लिया गया था और उक्त सम्मान वापस लिए जाने का एकमात्र उदाहरण यही है। भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को जब भारत रत्न देने की बात आई, कुछ मतलब ऐसे पॉइंट होते हैं जो हमें पता होने चाहिए। तो जब इनको अबुल कलाम आज़ाद जो थे, अबुल कलाम आज़ाद, इनको जब भारत रत्न देने की बात आई, शिक्षा मंत्री थे, तो इन्होंने मतलब एक जो कमेटी होती थी भारत रत्न किन किन लोगों को मिलना चाहिए, उसी के सदस्य थे, तो इन्होंने उतने टाइम अपने आप को मना कर दिया कि हमें नहीं मिलना चाहिए। लेकिन बाद में 1992 में इनको मरणोपरांत दिया गया। अब कौन कौन से लोग हैं जिनको भारत रत्न मिल चुका है, इस चीज़ के बारे में पता होना चाहिए। जैसे कि 1954 से स्टार्ट होता है, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, चक्रवर्ती सी राजगोपालाचारी जी को मिला है और डॉक्टर राजेंद्र वेंकटेर रमन को मिला हुआ है, या फिर हम CV रमन जी को बोलते हैं। इन 3 लोगों को मिला हुआ है। एक मिनट, हाँ, इन 3 लोगों को मिला हुआ है। और उसके बाद 1955 में मिला है डॉक्टर भगवान दास को, और सर डॉक्टर मोचकुड़म वेसुसरैया जी को मिला हुआ है, मोचकुड़म वेसुसरैया जी को मिला है। कब मिला? 1955 में मिला हुआ है। और जवाहरलाल नेहरू जी को भी 1955 में यह सम्मान मिला है। नेक्स्ट बात करें, जवाहरलाल नेहरू जी हो गए। और 1957, देखो 55 के बाद 56 छूटा हुआ है, फिर सीधा 57 में मिला है पुरस्कार। 57 में मिला है गोविंद बल्लभ पंत जी को, एकमात्र बस 57 में इन्हीं को मिला है। फिर बात करते हैं 58 की। 1958 में धोड़ो केशव कर्वे, डॉक्टर धोड़ो केशव कर्वे जी को मिला हुआ है। उसके बाद डॉक्टर विघन चंद्र राय, और 1961 में पुरुषोत्तम दास टंडन। कितने लोग हो गए? 58 में धोड़ो केशव कर्वे को मिला है और विघन चंद्र राय को 1961 में मिला है। 1961 में पुरुषोत्तम दास टंडन जी को भी मिला हुआ है 10वें नंबर पे। नेक्स्ट है राजेंद्र प्रसाद जी को मिला है, जाकिर हुसैन जी को मिला, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर जाकिर हुसैन, डॉक्टर पांडुरंगर वामन काड़वे को मिला है 1963 में। 1966 में मिला लाल बहादुर शास्त्री जी को मिला है, लाल बहादुर शास्त्री जी को मिला 1966 में मिला हुआ है। और 1965 में इनकी मृत्यु हो गई थी। 1966 में मरणोपरांत इनको मिला है और 1965 में इनकी मृत्यु हो चुकी थी। इंदिरा गांधी जी को भी मिला हुआ है, इंदिरा गांधी को मिल गया था, उनके जीवन में ही मिल गया है। आगे बात करते हैं, वराहगिरी वेंकट गिरी जो थे, वराहगिरी वेंकट गिरी जी को मिला है 1975 में मिला है। 1976 में के कामराज को मिला है, मदर टेरेसा को मिला हुआ। जैसे जो मैंने पॉइंट बताया, जैसे स्टार्टिंग जो हमने बात करी, जैसे मदर टेरेसा हो गई
और 2 गैर हो गए, एक खान अबुल गफ्फार खान हो गए और एक नेल्सन मंडेला हो गए दक्षिण अफ्रीका के। तो जो पॉइंट बनते हैं क्वेश्चन के वहीं से बनते हैं, जो कब एक राजनीतिक प्रभावशाली राजनीतिक के रूप में किनको भारत रत्न दिया गया था, अटल बिहारी वाजपेयी को दिया गया, कम उम्र के कौन थे, इन लोगों के बारे में। इन लोगों का मतलब एक सीरियल है 48 कम, हमको बस एक बार पढ़ना है इनको, बाकी यहाँ से क्वेश्चन बहुत कम आते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट जो अवॉर्डेड हैं उनसे आएगा, जो लास्ट में भी मिला है उनको आएगा, और जो बीच में जो सबसे कम उम्र के हैं या फिर गैर भारतीय हैं, इन लोगों से जो क्वेश्चन बनते हैं उस चीज़ पे क्वेश्चन यहाँ पे बनेंगे। आचार्य विनोबा भावे जी को मिला है, मदर टेरेसा को, जिसमें बात की थी मदर टेरेसा को भी मिला है, आचार्य विनोबा भावे को मिला है, खान अबुल गफ्फार खान जी को मिला हुआ है, खान अबुल गफ्फार खान जी हो गए। और उसके बाद डॉक्टर M.G. रामचंद्रन जी को मिला हुआ है, और बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को, भीमराव रामजी अम्बेडकर जी को मिला हुआ है, नेल्सन मंडेला को मिला हुआ है, राजीव गांधी को मिला है, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को मिला हुआ है। कब मिला था सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को? 91 में मिला हुआ है, 91, 90, 90, 88, 87। नेक्स्ट, और मिला है 1991 में मिला है, मोरारजी देसाई को मिला हुआ है, मोरारजी देसाई को 1991 में 1997 में ही मिला, 1997 पीछे भी मिला था 1997। और 1997 मिला है अरुणा आसफ अली जी को मिला है, 1998 में मिला है MS सुब्बुलक्ष्मी जी के बारे में लोगों ने बात करी थी, और श्री सुब्रमण्यम जी को मिला हुआ है 98 में, और जयप्रकाश नारायण जी को। ये 3 लोग हैं जो 98 वाले हैं। कौन कौन से हैं? सुब्बुलक्ष्मी, सुब्रमण्यम थे, सुब्रमण्यम और जयप्रकाश नारायण जी को मिला हुआ है। आगे नेक्स्ट बात करते हैं। पंडित रविशंकर जी को मिला है 1999 में, 1999 में अमृत सेन जी को मिला है, 1999 में ही गोपीनाथ बोरदोलाई को मिला हुआ है। 3 लोगों को मिला है। और 2001 में मिला है लता मंगेशकर जी को, संगीतज्ञ हैं। और 2001 में मिला उस्ताद बिस्मिल्लाह खां जी को मिला है। ये एक ऐसे व्यक्ति हैं जिनको भारत के जितने भी पुरस्कार हैं, आप बात कर लीजिए, भारत रत्न हो गया, फिर भारत पद्म विभूषण हो गया, भारत नहीं पद्म विभूषण हो गया, पद्म भूषण हो गया, और पद्म श्री हो गया। क्रम इनका यही है, पद्म भारत रत्न सबसे सर्वोच्च, फिर सेकंड नंबर पे हमारा पद्म विभूषण आ जाएगा, फिर थर्ड नंबर पे पद्म भूषण आ जाएगा, फोर्थ नंबर पे पद्म श्री आ जाएगा। ये एक ऐसे व्यक्ति हैं जिनको ये चारों सम्मान मिले हुए हैं। तो ये क्वेश्चन बहुत पूछता है कि कौन सा ऐसे व्यक्ति हैं या फिर कौन से ऐसे संगीतकार हैं या फिर जो भी हैं उनको भारत रत्न मिला, मतलब सॉरी भारत रत्न उनको चारों पुरस्कार मिले हुए हैं। सभी भारत के जो सर्वोच्च सम्मान हैं, सभी सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित हैं। नेक्स्ट बात करते हैं। तो 2008 में मिला है पंडित भीमसेन जोशी को मिला है, 2014 में मिला है CNR राव को मिला हुआ है, और 2014 में दिया गया था सचिन तेंदुलकर जी को दिया गया है, और 2015 में मिला है अटल बिहारी वाजपेयी जी को, 2015 में ही मिला था महामना मदन मोहन मालवीय जी को दिया गया है। और 2015 के बाद ख़त्म हो गए, 15 तक मिला ना, 15 के बाद ना, तो देखो 15 में मिला, उसके बाद मिला ना तो 16 में, 17 ना 18, 3 साल फिर हो गए। प्रणब मुखर्जी जी को मिला 2019 में, भूपेन हजारिका को मिला 2019 में, नानाजी देशमुख को भी मिला 2019 में। इतने लोग ये हो गए। अगर जैसे भारत जो पुरस्कार या सम्मान होते हैं, ना तो ये व्यक्तिगत होते हैं ना ही ये सामूहिक होते हैं। आप किसी भी उसमें कार्य अच्छा कर रहे हैं, किसी भी क्षेत्र में आप अपना कार्य अच्छा करिए, आपको सम्मान से सम्मानित किया जाएगा। यही भारत में हो रहा है। आप अगर अच्छा कार्य कर रहे हैं तो आपको पुरस्कार या सम्मान से सम्मानित किया जाएगा। वह फिर भारत रत्न हो सकता है, भारत विभूषण हो सकता है, भारत में पद्म विभूषण हो सकता है, फिर पद्म भूषण हो सकता है, फिर पद्म श्री हो सकता है। ये सारे सम्मान हो सकते हैं। तो इसमें से अगर हम बात करें आज वाले, इसमें से लास्ट के जो आपके 3 हैं 2019 में जिनको मिला हुआ है, वो आप याद करिएगा। और जो भारत के सबसे कम उम्र के हैं, या फिर अटल बिहारी वाजपेयी जी हो गए, सचिन तेंदुलकर जी हो गए, उनके बारे में पता होना चाहिए। कब से स्टार्ट हुए हैं ये जितना नहीं पूछता है। और जो गैर भारतीय हैं उनके बारे में हमें पता होना चाहिए। गैर भारतीय 3 लोग हैं, जैसे मदर टेरेसा जी हो गई, और नेल्सन मंडेला हो गए, और खान अब्दुल गफ्फार खान हो गए। इन लोगों को दिया गया है। तो आज के लिए इतना ही था। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो, और अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।